मैं आपको बताऊंगा कि प्लेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म क्या होता है। इन सब विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे और इनको बहुत ही आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले प्लेस वैल्यू से। तो प्लेस वैल्यू को हिंदी में हम कहते हैं स्थानीय मान। प्लेस वैल्यू को हिंदी में हम कहते हैं स्थानीय मान। अब चलिए समझ लेते हैं कि स्थानीय मान हम कैसे निकालते हैं। इसको कहते हैं स्थानीय मान। इनको निकालने का तरीका सबसे आसान है। जैसे अगर जो हम किसी एग्जांपल को लेके आपको बताएं तो हमने ले लिया, अब हमें निकालना है। तो हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि हम कैसे प्लेस को गिनते हैं। गिनने का तरीका यदि आपको पता है तो आप आसानी से इसका निकाल सकते हैं। अब देखिए कैसे गिनते हैं, वंस, टेंस, 100। वंस का मतलब होता है 1 और टेंस का मतलब होता है 10, 100 का मतलब होता है 100। तो जितना प्लेस है उसी हिसाब से हम रख देंगे। देखिए सबसे पहले 7 हम लिखेंगे, उसके बाद में मल्टीप्लाई लगाएंगे। ये वंस प्लेस पर है तो यहाँ पर वंस का मतलब 1 से गुना कर देंगे तो 7 एकम 7, इस प्रकार से हो जाएगा। अभी देखिए टेंस प्लेस है, टेंस का मतलब होता है 10, तो 10 से गुना कर देंगे। 6 मल्टीप्लाई 10 60। उसी प्रकार अब ये देखिए 100 प्लेस पर है, तो 100 प्लेस पर है तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी देखिए गुणा करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि हम इस नंबर को देखेंगे। देखिए 5 है और ये 1 है, 0 को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। 5 पंजा 5, या हिंदी में 5 एकम 5, ऐसे लिख देंगे। 5 पंजा 5, ये हो गया 500, 500। इस प्रकार से हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं। कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए तो हम आसानी से प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बच्चों हम एक एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पे दिया है इतना बड़ा नंबर दे रखा है, हमें प्लेस वैल्यू निकालना है इसका। प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हमें पहले गिनना होगा प्लेस को। गिनने का तरीका आपका वही है, वंस, वंस का मतलब 1, तो इसको आप मल्टीप्लाई 1 कर देंगे तो 7 1 जा 7। ये टेंस प्लेस पर है तो टेंस का मतलब होता है 10, तो 8 मल्टीप्लाई 10, अभी हो जाएगा 80। इसी प्रकार से ये देखिए 100 प्लेस, वंस, टेंस, 100, 100 प्लेस आपका 0 है। तो जो प्लेस 0 होगा उसे आप 0 ही लिखेंगे। कैसे, ये देखिए इसको 0 मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से, तो मल्टीप्लाई जैसे ही कराएंगे वो हो जाएगा 0। इस प्रकार से अभी देखिए ये 1000 प्लेस है, 1000 प्लेस पे 6 है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 6 ने 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये हो गया आपका। अब मल्टीप्लाई करने का आसान ट्रिक क्या है, इस नंबर को देखेंगे 6 1 जा 6, 6 एकम 6, बाकी के 3 जीरो ऐसे लिख दीजिए। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 10,000, 10,000 का जो प्लेस है वो भी 0 है, तो यहाँ पे आप 0 मल्टीप्लाई 10,000 इस प्रकार से आप लिख देंगे। उसके बाद में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा। अगला क्या है 8। अब यहाँ से गिनते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, तो आप लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे एक कंडीशन फंसती है कि बच्चों को ये नहीं पता रहता है कि लाख में कितना जीरो होता है। उस पर एक एग्जाम्पल पे और हम बताएंगे, पहले समझ लीजिए। एक जीरो और बढ़ा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 8 1 जा 8, इस प्रकार से तो हम निकालेंगे। अब चलिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं इसको निकालने के। अगर जो आपको कुछ नहीं पता है, आपको ये नहीं पता है कि टेंस में कितना होता है, 100 में कितना जीरो होता है, 1000 में कितना जीरो होता है, तो बहुत ही आसानी से, आपको लाख में नहीं पता कि लाख में कितना जीरो होता है, करोड़ में कितना जीरो होता है, तो आप आंख बंद करके इसी क्वेश्चन को देखिए आप दूसरे तरीके से लगा सकते हैं। कुछ ना पता हो आपको
तो प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं कि एक नंबर पे क्या आता है? 7। एक नंबर पे क्या है? 7। तो 7 है तो 7 गुना 1, ये हो जाएगा 7। उसके बाद देखिए 2 नंबर पे क्या है? 8। तो 8 लिखेंगे, उसके बाद में जिसको लेंगे उसे मान लेंगे 1। अब इसे मान लिए 1। अब इसके बगल देखिए कितना है? एक अंक है, तो आप एक जीरो बढ़ा दिए। अभी देखिए 10 8 जा 80, ऐसी हो गया। अब हमें इसका निकालना है, तो जिसको हम लेते हैं उसको हम 1 मान लेते हैं, 1 मान लिए। उसके बाद देखिए इसके बगल कितना अंक है? 1 2, 2 जीरो यहाँ पे बढ़ा दिए। अभी पूरा करेंगे तो ये भी हो जाएगा 0। अब देखिए अगले को लिखना है। अगला हमारा 6 है, तो 6 को पहले ऐसे लिख लेंगे, उसके बाद 6 को मान लेंगे कि हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद में 0 काउंट करेंगे, देखिए 1 2 3, आराम से। आपको कुछ नहीं पता है तो आप ऐसे कर सकते हैं, इस प्रकार से। अच्छा, अब उसके बाद में जैसे ये वाला प्लेस है, हमें नहीं पता है कि क्या करना है, हमें यही पता है कि हमें प्लेस वैल्यू निकालना है। तो सीधे देखिए इस प्लेस पे 0 है, तो आप ऐसे 0 लिख लीजिए। उसके बाद में मल्टीप्लाई 1 कर लीजिए। अब उसके बाद देखिए इसको आप यहाँ से छिपा लेंगे, तो कितना है? 1 2 3 4, बगल में 4 जीरो बढ़ा दीजिए। अब ये देखिए 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? सब 0। अब देखिए 8 की जगह पे, 8 को तो हम समझ ही रहे हैं, हम नहीं जानते किस प्लेस पर है। मान लो हमको प्लेस देखने नहीं आता, तो 8 को ऐसे लिख लिए। अब मल्टीप्लाई क्या करा दिए? 1। अब इसके 8 को छिपाइए, उसके बाद देखिए कितना डिजिट है? 1 2 3 4 5। 1 लिखने के बाद आप ऐसे 5 जीरो बढ़ा दीजिए। अब देखिए 8 1 जा 8, बस। इस प्रकार से भी आप प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं, यदि आपको प्लेस ना मालूम हो तो। हमने प्लेस वैल्यू को सीख लिया था, अब बताते हैं कि फेस वैल्यू हम कैसे समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि ये नंबर दे रखा है और कह रहा है फेस वैल्यू निकालिए, फेस वैल्यू बताइए इसका क्या होगा। तो फेस वैल्यू के लिए हमें क्या करेगा? इसी क्वेश्चन के नीचे अंडरलाइन कर देगा, हो सकता है अंडरलाइन कर दे या फिर क्वेश्चन पे ऐसे गोला बना दे, इस प्रकार से गोला भी बना सकता है। फिर इसका प्लेस वैल्यू बताइए और फेस वैल्यू बताइए। तो अगर जो प्लेस वैल्यू पूछेगा तो आप क्या करेंगे, और फेस वैल्यू पूछेगा तो आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेगा जो फेस वैल्यू पूछता है, तो फेस वैल्यू डायरेक्ट आप ऐसे लिख देंगे कि सर्किल का प्लेस वैल्यू 6 पे, सर्किल है 6 का फेस वैल्यू वही होता है। लेकिन अगर जो प्लेस वैल्यू कहेगा, तो प्लेस वैल्यू निकालना अभी हम आपको बताए हैं। कैसे बताए हैं? हमने कहा आपको कुछ नहीं आता, तो इसको मान लीजिए 6 मल्टीप्लाई 1, इसके बाद कितना अंक है? 1 2, 2 जीरो यहाँ पे बढ़ा दीजिए, यानी इसका गुणा करा दीजिए, 6 एकम 6 और 2 जीरो बढ़ा दीजिए यहाँ पे। तो प्लेस वैल्यू क्या हो गया? प्लेस वैल्यू हो गया 600। प्रकार से कोई भी प्लेस दिया हो तो हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और लेते हैं, इस प्रकार से दिया हो और 0 पे सर्किल बना हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है। अब कह रहा है कि बताइए इसका फेस वैल्यू क्या होगा और प्लेस वैल्यू क्या होगा। तो इस कंडीशन में प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों बराबर होगा। फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू भी 0 होगा और फेस वैल्यू भी 0 होगा, क्योंकि 0 का प्लेस वैल्यू भी 0 और फेस वैल्यू भी 0। फेस वैल्यू में आप कंफ्यूज हो जाते हो कि हमें क्या लिखना है, और लिखना कुछ नहीं होता है, जो अंक दिया रहता है उसी को हम लिख देते हैं। तो इस प्रकार से उम्मीद करते होंगे कि ये बात आपको समझ में आई होगी। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है विस्तारित रूप। विस्तारित रूप को ही एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। किसी भी संख्या को आप विस्तार में लिख दें तो उसे कहते हैं हिंदी में विस्तृत रूप या विस्तार रूप, इंग्लिश में कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। इसी को आप एक्सपेंडेड, जैसे यही नंबर है, इसी नंबर को आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो कैसे लिख पाएंगे? देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म में इसी नंबर को लिखना है। तो अगर जो आपको प्लेस वैल्यू आती है तो आपके लिए और आसान है। यदि आपको प्लेस वैल्यू नहीं आती है, आप डायरेक्ट करना चाहते हैं, तो मैं दोनों तरीके आपके बता रहा हूँ। यदि आपको प्लेस वैल्यू आती है निकाला, तो आप ऐसे प्लेस वैल्यू निकाल लीजिए। उसके बाद इसी क्रम में, जैसे क्रम में दिया उसी क्रम में आप ऐसे जोड़ के लिख दीजिए। जैसे देखिए पहले ये इतना था, तो पहले हम इसको लिख लेंगे। उसके बाद में देखिए दूसरे नंबर पे 0 था,
तो प्लस में 0 कर लेंगे। तीसरे नंबर पे देखिए ये था, उसके बाद में इसको लिख लिए। उसके बाद में देखिए ये था 0 अगले नंबर पे, प्लस में 0 कर दिए। उसके बाद में ये 80 था तो प्लस में 80 कर लिए, फिर प्लस में ये 7 कर लिए। अगर जो आपको प्लेस वैल्यू आती है तो आप इस प्रकार से ऐसे निकाल लीजिए, जोड़ के लिख दीजिए, ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। इसी को हम विस्तृत रूप कहते हैं। यदि आपको प्लेस वैल्यू नहीं आती है, थोड़ी देर के लिए आप भूल गए हैं, तो आप और आसान तरीके से इसको कर सकते हैं। करने का ट्रिक क्या है देख लीजिए, ऊपर में लिख दे रहा हूँ। हमें लिखना क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म, इसी नंबर का लिखना है एकदम आसानी से। जिसको लेंगे उसके बाद जितना अंक बचेगा उसको हम 0 मान लेंगे। जैसे हम 8 को लिए, यहाँ 8 लिखे, 8 के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5, यहाँ लगा दो 5 0। अब उसके बाद अगर जो हम 0 को लिए तो इसे प्लस में का तो 0, 0 का 0 ही होगा। उसके बाद में अगर जो हम 6 को लिए, अब 6 को लिए तो 6 के बाद कितना है, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 0 लगा देंगे। अब उसके बाद में हम 0 को लिए तो यहाँ प्लस का 0 का 0 ही होता है, चाहे चाहे जिस रूप में लिखे। अब मान लीजिए हम 8 को लेते हैं, तो जब हम 8 को लेंगे तो 8 को इसे छिपा लिए, 8 के बगल कितना अंक है, 1, 1 0 बढ़ा दिए। अब मान लीजिए हम 7 को लिए तो 7 के बगल कोई अंक नहीं है, तो चलिए ऐसे ही 7 लिख दिए। अब इस प्रकार आपने देखा क्या कि हम प्लेस वैल्यू के माध्यम से भी एक्सपेंडेड फॉर्म निकाल सकते हैं, और यदि हमें प्लेस वैल्यू ना आती हो तो हम डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप एक्सपेंडेड फॉर्म निकाल सकते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म को मतलब होता है विस्तृत रूप। हमने पढ़ा कि एक्सपेंडेड फॉर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर जो हमें प्लेस वैल्यू आता हो तब, और प्लेस वैल्यू नहीं आता है तब। दोनों स्थितियों में हम एक्सपेंडेड फॉर्म को लिख सकते हैं। अब उसी का उल्टा होता है शॉर्ट फॉर्म, जिसे कहते हैं संक्षिप्त रूप। संक्षिप्त रूप में या लघु रूप परीक्षाओं में पूछा जाता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न दे दिया रहेगा और आपसे पूछेगा इसके लघु रूप लिखिए। लघु का मतलब होता है छोटा, छोटा, शॉर्ट फॉर्म। तो शॉर्ट फॉर्म को संक्षिप्त रूप कहते हैं या लघु रूप कहते हैं। अब देखो इनको करने का सबसे आसान ट्रिक क्या है। आसान ट्रिक यही है कि जैसे आपने किया है, आपको यदि प्लेस पता है तो आप प्लेस के माध्यम से कर लीजिए, और यदि आपको कुछ नहीं पता है तो आप जोड़ के कर लीजिए। तो चलिए हम पहला तरीका बताते हैं कि प्लेस के माध्यम से कैसे करते हैं। देखिए अभी हमने आपको यही क्वेश्चन एक्सपेंडेड फॉर्म में किया था, अब इसी को हम यहाँ शॉर्ट फॉर्म में करेंगे। शॉर्ट फॉर्म में करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप सबसे ज़्यादा अंक वाली संख्या देखिए कौन सी है। तो देखिए ये सबसे ज़्यादा अंक वाली है, 1 2 3 4 5 6, इनमें सबसे ज़्यादा अंक वाली यही है। अब इसमें क्या करना है, इसमें पहले इसको, इसके पहले प्लेस को आपको लिख लेना है जो अंत में है। आपको गिनने की भी कोई जरूरत नहीं है, आप खाली 0 काउंट करेंगे। अब उसके बाद में देखिए ये है 1 2 3 4, अब यहीं से गिनिए 1 2 3 4, इसका मतलब ये प्लेस इसका क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब देखिए 5 अंक की कोई संख्या नहीं है, पहले ये 6 अंक की है, उसके बाद 4 अंक की आ जा रही है, तो 4 अंक की है, तो 1 2 3 4, इसका मतलब ये 0 रहेगा और यहाँ पे आ गया 6। अब उसके बाद देखिए 4 का हो गया, कि 4 अंक के बाद यहाँ कोई 3 अंक की संख्या नहीं है, तो इसका मतलब जो तीसरा प्लेस होगा इसका क्या होगा, 0, 1 2 3, यहाँ पे लगा देंगे क्या, 0। अब उसके बाद देखिए ये प्लेस आपका 0 हो गया। उसके बाद 80 देखिए 2 अंक, तो देखिए 1 2, यहाँ पे लिख देंगे 8। उसके बाद में लास्ट में देखेंगे 1 है, तो 1 अंक की संख्या क्या है, 7। इसको आप इस प्रकार से शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। एक बार इसे और देख लीजिए, हम फिर से बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप क्या गिनेंगे, सबसे पहले आप 0 काउंट करेंगे, किसमें ज़्यादा 0 है, तो सबसे ज़्यादा 0 इसमें था, तो इसके हमने सबसे बड़े प्लेस को ले लिया, सबसे बड़ा प्लेस यही होगा। अब उसके बाद में देखिए ये कितने अंक का है, 1 2 3 4 5 6 अंक का है, तो 6 अंक के बाद 5वां अंक आता है, तो 5 अंक की देखिए इसमें कोई संख्या नहीं है, उसको हम बना दिए 0। उसके बाद 5 अंक के बाद आता है इधर, ये अगला क्या होगा, अगला आपका देखिए ये जब आपका खाली हो गया
तो आप देखेंगे 4 अंक की कौन सी संख्या होगी, क्योंकि 4 जीरो बच रहा है, 1 2 3 4, तो 4 अंक की कौन सी संख्या, 1 2 3 4, यानी चौथे प्लेस पे हम किसको लिख देंगे, 6 को। अब देखिए उसके बाद 3 अंक का देखेंगे, तो 3 अंक का कोई प्लेस इसमें नहीं है, तो 3 अंक पे हम किसको रख देंगे, 0 को। अब उसके बाद हम देखेंगे कि 2 अंक का, 2 अंक यानी 1 2, ये 2 बचा है, 2 अंक पे यहाँ पर देखिए क्या है, 8, तो यहाँ पर लिख दिए, लास्ट में एक बचा 0 अंक ये। इस प्रकार से ये लास्ट वाला अंक यहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे। अच्छा, इसको दूसरा तरीका भी है समझने का, दूसरा तरीका और एक है कि जो और आसानी से आप कर सकते हैं, जैसे हम ये एग्जांपल लिए हैं, इसको आप ऐसे लिख लीजिए जोड़ के रूप में। उसके बाद में 0 को लिखना नहीं है, छोड़ देना है, इसको लिख लीजिए। और लिखने का तरीका क्या है कि पीछे यानी इधर से आप लिखेंगे, यहाँ से, उसके बाद इस 7 को लिख लीजिए और नीचे से प्लस लगा के जोड़ देंगे। यहाँ देखिए 0 का, यहाँ देखिए 0 5 5, यहाँ 0 ऐसे उतर जाएगा, यहाँ 0 ऐसे उतर जाएगा, यहाँ। तो हम इस प्रकार से इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, 6 0 0 5 7, ये हम आंसर लिख सकते हैं। ऐसे जोड़ के कर लीजिए। अगर तो ये तरीका आपको ना समझ में आए, उस तरीके से भी कर सकते हैं। और अगर जो आपको ये 2 तरीके भी नहीं आए हैं, तो आप तीसरा तरीका अपनाइए। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका ये है कि आप अंतिम को देखिए, सबसे 1 अंक की संख्या कितनी है। 1 अंक की देखिए ये है, तो ऐसे लिख लिया। 2 अंक में देखिए 70 है, कि 0 को हटाओ, आगे 7 लिखो, आगे ही लिखना है। 3 अंक में देखिए ये है, तो यहाँ देखिए 2 अंक ऑलरेडी हो गया, 2 0 से हट जाएगा, आगे एक 7 और आ गया। उसके बाद में 4 अंक देखिए, 4 अंक में देखिए यहाँ 3 0 है, यहाँ 3 पहले से ही आ गया, इस 7 को लिख लीजिए। उसके बाद में देखिए यहाँ पर कितना है, 5 अंक है, यहाँ पे देखिए पहले से 4 अंक आ गया, यानी 4 0 को रिमूव कर देंगे, 7 आ गया। इस प्रकार से आप यहाँ देखिए ये 6 अंक है, तो यहाँ देखिए 5 अंक पहले से मौजूद है, ये 5 0 से रिमूव हो जाएगा, 7 आ गया। इस प्रकार से देखिए 2 2 4 तो 7 अंक है, तो 6 अंक पहले से, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 0 से रिमूव कर दीजिए, बचाइए, इसको वापस लिख दीजिए। इन 3 तरीकों से आप संक्षिप्त रूप आसानी से लिख सकते हैं।